बदायूं में भारतीय किसान यूनियन नेता ने हाथ से ही उखाड़ दी हाईवे की सड़क। प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग। झारखंड के पाकुड़ में आज भी मरीजों को खटिया पर ढोने की मजबूरी। 2 किलोमीटर कच्चे और पथरीले रास्ते से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं लोग। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं उठाया ठोस कदम। नमस्कार, 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। लखीमपुर खीरी में इन दिनों खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे अव्यवस्था और तनाव का माहौल बनता जा रहा है। गुरुवार को थाना फरधान क्षेत्र में ग्राम भादुरी स्थित खाद वितरण केंद्र पर उस समय हालात बिगड़ गए जब सुबह से लाइन में लगे किसानों के बीच धक्का मुक्की और कहासुनी शुरू हो गई। देखते मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जब भीड़ को शांत कराने पहुंचे तो कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। बताया गया कि एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर सड़क पर घसीटने की कोशिश की गई। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने बल प्रयोग किया। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने सड़क जाम करने की कोशिश भी की, लेकिन समय रहते पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ज़िले में खाद की भारी किल्लत है। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों का हंगामा हुआ है। फरधान में खाद वितरण स्थल पर हंगामा हुआ है। लाइन में लगे लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस का कॉलर पकड़कर घसीटने की कोशिश की गई। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से खाद वितरण में लाइन में किसान लगे थे, जिसमें कहासुनी हो गई, धक्का मुक्की हो गई, मारपीट हो गई। पुलिस भी बीच में आई, लेकिन पुलिस का कॉलर पकड़ के ही लोग घसीटने लगे। और लखीमपुर खीरी में इस समय खाद को लेकर हाहाकार मचा है, जिसे लेकर ये पूरा वाकया हुआ है, घटना हुई है। फिलहाल वहाँ पर अव्यवस्था और तनाव का माहौल बना हुआ है। थाना फरधान क्षेत्र के ग्राम भादुरी स्थित जो खाद वितरण केंद्र है, उसके हालात जो है बिगड़ गए। तस्वीरों में आप देखिए, जब सुबह से लाइन में लगे हुए किसानों के बीच धक्का मुक्की होने लगी, कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। ड्यूटी पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, जब वो भीड़ को शांत कराने पहुँचे तो कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। ये बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर सड़क पर घसीटने की कोशिश की गई और स्थिति बेकाबू हो गई थी, जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने सड़क जाम करने की कोशिश भी की, लेकिन समय रहते पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो देखिए किस तरह से पुलिस जो है, जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर अब कार्रवाई हो रही है। गनीमत ये रही कि समय रहते ही भारी पुलिस फोर्स को बुला लिया गया था और जिससे जो है स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। खाद वितरण केंद्र में ये लाइन में किसान लगे हुए थे, लेकिन जल्दी खाद पाने के चक्कर में मारपीट करने लगे आपस में ही। और आप तस्वीरों में देखिए, जो उपद्रवी किसान थे उनकी जमकर पिटाई भी पुलिस कर रही है, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश की, क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, यहाँ तक कि कानून को भी हाथ में ले लिया। पुलिस का कॉलर पकड़ के घसीटने का मामला सामने आया है। और ऐसे में पुलिसकर्मियों ने जब लाठी उठाई तो फिर
जी भर के लाठीचार्ज भी हुआ और अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है वो बुला ली गई है ताकि स्थिति में कुछ तनावपूर्ण स्थितियों को कम किया जा सके। तो ये तस्वीर जो है खाद्य वितरण केंद्र की है, जहाँ पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। आप देखिए तस्वीरों में अव्यवस्था और तनाव जैसा माहौल बनता जा रहा था। जल्दी खाद पाने के चक्कर में किसान एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे, कहा सुनी हो गई, अपशब्द कहने लगे। और फरधना क्षेत्र के ग्राम भादुरी स्थित खाद्य वितरण केंद्र का ये मामला है, जहां पर हालत बिगड़ने पे, हालात बेकाबू होने पे जब किसानों ने आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी तो पुलिस को बीच में आना पड़ा। लेकिन किसानों ने पुलिस को ही अपना निशाना बना लिया, उनके साथ बदतमीज़ी करने लगे, उनका कॉलर पकड़ के ज़मीन पर घसीटने लगे। फिर और ज़्यादा पुलिस कर्मी पहुँचे और स्थिति को काबू किया गया। जो उपद्रव कर रहे थे उनको डंडे के बल पे ठीक किया गया है। शहनवाज गौरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शहनवाज, ये स्थिति जो है खाद्य वितरण केंद्र की है, क्यों ऐसा किसानों ने कानून को हाथ में लिया? ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस पर भी हमला कर दिया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जमकर लाठी भी बरसाई, तब जाकर मामला पूरा माहौल शांत हुआ। क्या है इस समय, स्थितियाँ क्या है वहाँ पे इस समय? आपको बता दें कि सबसे बड़ी वजह है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही और यही वजह है कि आज जो बवाल सामने आया है वो खाद को लेकर ही है, क्योंकि किसानों को खाद समय से नहीं मिल पा रही और आज किसान सुबह से ही खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए थे और किसानों को खाद नहीं मिल रही थी। यही वजह है कि वहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हुई। उसके बाद किसान आक्रोशित हुए, सड़क को जाम करने की कोशिश करी। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर शांति व्यवस्था कायम कराने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर पुलिस पर ही लोगों ने हमला बोल दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस का कॉलर पकड़कर खींच रहे थे और पुलिस ने जो है बल का प्रयोग भी किया है और लाठी भी चार्ज करी है, तितर बितर किया गया है लोगों को। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों को खाद नहीं मिल पा रही। और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में खाद जो ब्लैक मार्केटिंग की जा रही, इसके चलते लोगों को खाद नहीं मिल पा रही और यही वजह है कि लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, क्योंकि जो किसान है वो लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। आपको बता दें कि मंत्री सुरेश राही आए थे और उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया था कि लखीमपुर खीरी में अब खाद की किल्लत नहीं होगी और उनके बयान के बाद ही आज सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी हो गई थी। किसानों को ये उम्मीद थी कि कई दिनों से वो परेशान थे कि उनको आज खाद मिलेगी, लेकिन आज खाद वितरण के दौरान ये हंगामा देखा गया है। ये फरदान थाना क्षेत्र का मामला है जी। लेकिन शहनवाज, यहाँ तो हम पुलिस की गलती नहीं कह सकते। देखिए, अब आप उपद्रव करेंगे तो पुलिस को तो डंडा उठाना पड़ेगा। कितनी संख्या में किसान पहुंचे हुए थे खाद्य वितरण केंद्र पर? देख, पूरे की यही हालत है। हर जो खाद्य वितरण केंद्र है वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लखीमपुर जिले में जितने भी वितरण केंद्र है खाद के, क्योंकि किसानों की एक बड़ी समस्या बन गई है और इसकी पीछे की वजह अगर देखी जाए तो जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, जो ओवर रेटिंग होती है, वो जो वितरण केंद्र है ओवर रेट में बेचते हैं और उसको जो है खाद को, यही वजह है कि लोगों को खाद नहीं मिल पा रही थी। और जब कल लखीमपुर में मंत्री सुरेश राही आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब खाद की किल्लत नहीं होगी और यही वजह थी कि आज सुबह से पूरे लखीमपुर में जितने भी खाद वितरण केंद्र है वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। और जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर लंबी लाइनें लगेंगी तो पुलिस को व्यवस्थाएं संभालनी पड़ेंगी। लोग आक्रोशित थे, लाइनों में लगने के बावजूद भी उनको खाद और यूरिया नहीं मिल पा रही थी और यही वजह थी कि लोग आक्रोश से धक्का मुक्की हुई। वहां पर पुलिस मामले को शांत कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन जो लोग थे वो आक्रोशित थे, वो सड़क को जाम कर दिए। जो फरदान थाना क्षेत्र की जो गोला मार्ग है, नेशनल हाईवे है, उसको जाम करने की कोशिश करी तो पुलिस ने मजबूरन लाठीचार्ज की। आपको बता दें कि वहाँ पर एक वीडियो सामने आया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उन्होंने पुलिस का कॉलर पकड़कर खींच रहे, तो कहीं ना कहीं एक जो जिम्मेदार हैं उनकी बड़ी लापरवाही। हालांकि इस पूरी घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है और डीएम जो दुर्गा शक्ति नागपाल है और एसपी ने
तुरंत आनन फानन में बैठक की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और सभी एसडीएमओ को निर्देश दिए हैं जिले के कि सभी लोग जो जहाँ पर खाद वितरण होती है वहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा जो सीओ है, सीओ सर्किल है, पुलिस जो सामान्य लोगों से स्थापित करे वहाँ पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित में करे, क्योंकि जो किसान है उनके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि जो खाद वितरण केंद्र है वो लोगों को, किसानों को खास समय से नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। जी फिलहाल अभी वहाँ पे स्थिति कैसी है? देखिए, अभी फिलहाल स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। अब अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दिया गया ताकि जो ये घटना सुबह हुई है वो दोबारा घटना ना हो पाए। और इसके अलावा जो जो कॉन्फ्रेंसिंग डीएम और एसपी ने की है उनका भी यही उद्देश्य है कि वहां पर जहां जहां खाद वितरण केंद्र है वहां पर भीड़ जरूर लगेगी, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की कोई उपद्रव न फैलाने पाए, इसको लेकर पुलिस बल तैनात कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि आखिर किसानों को खाद समय से क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही। आखिर जो खाद, हालांकि इसको लेकर शासन ने एक अभियान भी चलाया था, कई खाद वितरण केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण भी किए थे और कई जगहों पर कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो सुधार होता हुआ लखीमपुर खीरी में नहीं दिख रहा है। जी, यानी कि अब पुलिस को खाद वितरण केंद्रों पर भी तैनात रहना होगा, क्योंकि कभी भी स्थितियां जो हैं खराब हो सकती हैं। जब भारी भीड़ होगी तो हर कोई चाहेगा जल्दी खाद मिल जाए वो, और वो इसी चक्कर में जो धक्का मुक्की करेंगे, फिर कहासुनी होगी और फिर मारपीट होगी। इसकी संभावनाएं बन सकती हैं। शाहनवाज, आप तक आवाज़ आ रही है? जी, शाहनवाज, मेरा कहना है कि इसका मतलब पुलिस फोर्स की तैनाती हर खाद वितरण केंद्र पर करनी होगी, क्योंकि सब जगह माहौल ऐसे ही रहेगा। जी बिल्कुल, हर जो खाद वितरण केंद्र है वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। और इसके अलावा जो तहसील के जो एसडीएम हैं वो भी मौके पर पहुंचेंगे और जांच करेंगे, क्योंकि जो खाद वितरण केंद्र जो खाद वितरण करते हैं, यूरिया वितरण करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही होती है। और इसको लेकर डीएम ने ये भी निर्देश दिए हैं, जो इलाके के लेखपाल होंगे वो लेखपाल भी मौके पर मौजूद होंगे। फिलहाल जो आज जो स्थिति हुई है, आज जो बवाल हुआ, उसको देखते हुए प्रशासन ने ये ठोस कदम उठाए हैं। जी, ठीक है शाहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। रुख करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। विकास के दावों के बीच आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। ताज़ा मामला झारखंड के अमड़ा पाड़ा प्रखंड के डुमरचिर पंचायत स्थित बड़ा बास्को गांव का है, जहां आज भी लोगों को खटिया पर लादकर मरीजों को इलाज के लिए ले जाना पड़ता है। लोग करीब 2 किलोमीटर कच्चे और पथरीले रास्तों से होकर मरीज को मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बीमार व्यक्ति को खटिया पर लिटाकर 2 लोग जंगल और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए मुख्य सड़क तक ला रहे हैं। गांव में सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार सड़क निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और इस बदहाली में जो है गांव के लोग जीने को मजबूर हैं, क्योंकि सड़क नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे एक बल्ली में चारपाई को फंसा के मरीज़ को लिटाकर कंधे पे लाद के ले जाया जा रहा है और सड़क नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती घर तक। विकट स्थिति है और ये सड़क भी नहीं कर सकते, तो मिट्टी को काट कर एक रास्ता बनाया गया है ताकि वो अपनी दैनिक जो क्रियाएं हैं वो कर सकें। इधर आप देख सकते हैं ये 2 लोग कैसे मरीज़ को लेकर आ रहे हैं और कंधे पे एक बल्ली में इन्होंने खटिया को रस्सी से बांध रखा है और दोनों छोर पर 2 लोग कंधे पर मरीज़ को लेकर आ रहे हैं। 2 महिलाएं भी उनके साथ पीछे पीछे चल रही हैं। तो यही स्थिति होती है जब कोई बीमार हो जाता है या फिर कोई गर्भवती महिला होती है, उसको अस्पताल पहुंचाना होता है। चूँकि सड़क नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती, गाड़ी भी नहीं जा सकती यहाँ से कोई, तो इसी स्थिति में लाने को ये गांव के लोग मजबूर हैं। मरीजों को ऐसे ही ले पहुँचाया जाता है और विकास के दावे जहाँ आज किए जाते हैं, वहीं बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये पाकुड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक नहीं कई गांव ऐसे हैं जहाँ बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। ये झारखंड के अमड़ा पाड़ा प्रखंड के डुमरचिर पंचायत स्थित बड़ा बास्को गांव का मामला है, जहां आज भी लोग
खटिया पर लाद कर मरीजों को ले जाते हैं। कोई बीमार हो जाता है तो उसे ऐसे ही कच्चे रास्तों से खटिए में लाद कर अस्पताल पहुंचाया जाता है, फिर अस्पताल में एडमिट करते हैं। और ये रास्ता करीब 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर पूरा कच्चा रास्ता है, पथरीला रास्ता है। इसी से मरीज़ को मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जो साधन मिलता है उससे अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये झारखंड की तस्वीर है जहां आज भी लोग दशकों पुराने समय में जैसे लोग जीवन यापन करते थे गांव में, जब गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, उस समय ऐसी स्थितियां होती थीं आज से 50-60 साल पहले। लेकिन आज 2025 में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो जाहिर तौर पर विकसित भारत के संकल्प को कहीं ना कहीं ये धूमिल करता है, क्योंकि ऐसे गांव जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। यहाँ सड़क की ज़रूरत है, ताकि 2 किलोमीटर सड़क अगर बन जाए तो कम से कम। अजय लाल, ब्यूरो चीफ झारखंड के हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, आप ये बताइए कि झारखंड में एक तो सरकार जो है हमारी विकसित भारत की बात करती है, और ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं हमें 60-70 साल पीछे ले जाती हैं। आखिर क्या क्या बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि एक नहीं कई गांव ऐसे हैं वहाँ पर। देखिए, ये तो सच्चाई है कि झारखंड गठन के लगभग 25 साल हो गए, लेकिन अब भी रोहित कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे पंचायत हैं जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जी। होता यह है कि जिलों के जो अधिकारी होते हैं उनके अंदर जितनी संवेदना होनी चाहिए चीजों को लेकर वो दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। कई बार रांची मुख्यालय से आदेश जाते हैं, यह काम होना चाहिए, जिलों को पैसा भी जाता है, राज्य सरकार पैसा भी भेजती है अमुक अमुक काम करने के लिए, लेकिन कई बार इन चीजों को देखने के बाद यह लगता है कि जो चीजें जमीन पर होनी चाहिए, जिसकी जरूरत है लोगों का, जो आपके माध्यम से झारखंड की 3.25 करोड़ जनता तस्वीर देख पा रही होगी रोहित, ये बिल्कुल कम से कम क्षम तो नहीं कहा जा सकता कि झारखंड गठन के 25 साल बाद भी यदि किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस की जगह अपने मरीज के परिजन को खटिए के सहारे अस्पताल ले जाना पड़े, यह दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। उम्मीद यही है कि जिले के अधिकारी सचेत होंगे, संवेदना दिखाएंगे, ताकि ऐसे दृश्य फिर से ना दिखाई पड़े। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि पैसों की कमी राज्य सरकार के पास नहीं है, पैसे जिलों को जाता है, लेकिन जो जिले में अधिकारियों के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इच्छा शक्ति की कमी है। खबर के बाद जो पाकुड़ जिले के अधिकारी हैं उनकी संवेदना जरूर जगेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी दोहराया कि पैसों की कोई कमी राज्य सरकार के पास नहीं है। जितना पैसा जिलों से वो मांगते हैं वो आवंटन होता है, भारत की सरकार भी पैसा देती है, लेकिन एक जो होता है काम करने की इच्छा शक्ति, जो कैपेबिलिटी बोलते हैं अंदर से, ये चीजें होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का अभाव जिलों में देखा जाता है और उसका ही नतीजा है कि ऐसे दृश्य यदा कदा झारखंड के जिलों से, गांव से दिखाई पड़ जाते हैं। अजय जी, बहुत सारे चुनाव होते होंगे, ये नेता लोग वोट मांगने कैसे जाते हैं? सांसदी का हो, विधायकी का हो, ये प्रधानी का हो, कैसे ये वोट मांगने चले जाते हैं? क्या इन्हीं रास्तों से जाते हैं? देखिए, एक तो सच्चाई, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा कि जब चुनाव का वक्त आता है तो जनता जनार्दन हो जाती है, जनता का पूजा लोगों ने शुरू कर देते हैं कि ताकि लगे कि उनके अलावा कोई भी नहीं है। और आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा कि ये जो स्थिति है, कई बार आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान कई गांव में, कई पंचायत में ऐसे बैनर पोस्टर आपको दिख जाते होंगे, जब यह लगता होगा कि वो गांव का विकास नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल, या फिर अमुक राजनेता को इस गांव में मैं घुसने नहीं दूंगा। ये तमाम चीजें होती है, तात्कालिक तौर पर भरोसा मिलता है और भरोसा इतना मजबूत होता है कि अगले को ये लगता है कि हो सकता है कि अमुक व्यक्ति यदि विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो मेरी समस्या दूर होगी। इस भरोसे में कहीं न कहीं उनके साथ धोखा हो जाता है। और जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, पाकुड़ का हमारा पारा इलाका, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई, बार बार भरोसा मिलता है लोगों को
कि चीजें ठीक कर दी जाएंगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सारा काम मुख्यमंत्री नहीं करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल अधिकारियों की इच्छा शक्ति भी अजय जी बहुत बेहद आवश्यक है, और ऐसी इच्छा शक्ति दिखानी होगी, तभी जाकर ऐसे गांव की सूरत बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों में बढ़ेंगे आगे। बदायूं में गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर चल रहा पीडब्ल्यूडी विभाग का खेल उजागर हुआ है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता ने हाथ से ही हाईवे की सड़क उखाड़ दी और जमकर प्रदर्शन भी किया। ऐसे में उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सहसवान में भारतीय जनता पार्टी की नेता पूनम यादव ने भी हाथ से ही सड़क उखाड़ दी थी। तो ये तस्वीरें देखिए, ये हाईवे की सड़क है, ये नेशनल हाईवे का काम है, लेकिन काम कैसे हुआ है देखिए। ये रोड हाथ से ही उखड़ जा रही है। इसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी होगी, ये आप इस वीडियो को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बदायूं की तस्वीरें हैं। बदायूं में गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर ये पीडब्ल्यूडी का जो खेल है वो उजागर हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने हाथ से ही हाईवे की सड़क उखाड़ दी। ये हाईवे की सड़क है, देखिए आप। ऐसी सड़कें बनेंगी तभी, ऐसी सड़कें बनती हैं तभी दुर्घटनाएं होती हैं, समझ सकते हैं। मेरा नाम झांझन सिंह, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रभारी टिकैत। समस्या ये ऐसा क्या 60% तो चाहिए नेतन को, अब रहेगा 40। अब 40 में काम करने वाला बहुत तो खाएगो, तो राख मिलाई और कारी करी और सड़क पर डाली के देख ला साहब पूरी उखड़ी पड़ी है। 15 को सड़क डाली है, 17 को उखड़ी पड़ी है। आज जो तो देखने को काम है, आप देख सकते हैं। जैसे आगे जो चाहे वो अधिकारी आगे जाके इंक्वायरी कर सकता है, और एक जगह नहीं सब जगह यही काम है। रहा है लुटाई चल रही है, काम कहूँगा कहना है सिवा लुटाई के अलावा। 15 तारीख में ये सड़क पड़ी है, 15 में पड़ी है, 17 में खड़ी गई। बदायूं बिजनौर और हाईवे का सब हाईवे जाए हिसाब से चल रहा है। राख डाल रहे हैं मिला के कारी, केमिकल है इसमें, और कोई कुल तारों को तो नाम ही नहीं है बिल्कुल। तो हाथ से ही उखड़ रही है सड़क। जरी देखो जो हाथ से उखड़ देते बता जो कंकरियां जाम का है खुलता रहे जाम। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं कि जो सड़क है ऐसी पड़ेंगी जहाँ से ना डाला, जो पैसा क्यों हमारे को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। कहते सरकारी क्या काश्तकारों नाश कर रहे हैं, काश्तकार क्या दे रहे हैं सड़क पे, इसी नेतनों को ही दे दें, फिर हमारे नाम से क्यों दे रहे हैं नेतनों को? भ्रष्टाचार तो है ही, आरोप का लगा रहे भ्रष्टाचार ज्यादा से ज्यादा का हो, चरम सीमा से ऊपर पहुंची हो। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता को आपने सुना कि कैसे वो बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में और तमाम चीज़ों में कैसे कमीशन का खेल चलता है। ये बदायूं में गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के नाम पर पीडब्ल्यूडी ने ऐसा खेल खेला कि ये सड़क हाथ से ही उखड़ रही है। रिंकू भारद्वाज हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रिंकू, ये तो भारतीय किसान यूनियन के नेता ने ठीक ही कहा कि कमीशन खोरी के चक्कर में मतलब शर्मो हया जो है इन अधिकारियों ने बेच खाई है। ये हाईवे की सड़क है, ऐसी सड़क होगी तभी तो विकास होगा। ऐसी सड़क बनानी पड़ेगी ना, तभी तो भ्रष्टाचार का विकास होगा, और ऐसी सड़कों की वजह से ही दुर्घटनाएं होती हैं। जी बिल्कुल रोहित, बता दूं मैं जिस प्रकार से ये बदायूं बिजनौर हाईवे की सड़क है, जो किसान यूनियन के नेता इसे हाथ से परच कर दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार के मुंह पर कालक पोतती हुई एक तस्वीर जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। और कहीं मैं आपको बता दूं, इससे पहले सहसवान तहसील क्षेत्र के गांव रसूलपुर कला और डकारा पुख्ता की सड़क को भाजपा नेता ने खुद अपने हाथों से जोड़ कर दिखाया था, तो उस सड़क पर भी एक्शन ने संज्ञान लिया था और मामले में जांच के आदेश दे दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच के आदेश देने के बाद इस तरीके की सड़क पर इस तरीके का भ्रष्टाचार दोबारा जारी है, लगातार जारी है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। वहीं जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है लगातार नेताओं पर और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है कि इस तरीके की जो सड़क पड़ रही है, इससे आगे कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना व्यक्त रहती है, क्योंकि जिस तरीके से ये सड़क है हाथ से उखड़ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं सड़क में गड्ढे हो रहे हैं। ठीक है रिंकू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आप, ये हाथ से सड़कें उखड़ जा रही हैं, ये हाल है पीडब्ल्यूडी का।
पीडब्ल्यूडी पे कैसे लोग विश्वास करें। ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, जनता के लिए काम करती है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के चक्कर में खुद के विकास में लगे हैं, ना कि क्षेत्र के। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।